बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन इनइक्वालिटीज़। यानी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं ये हम देखेंगे। तो ये गैस हम उसी वक्त लगा सकते हैं जब हमें इनइक्वालिटीज़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आती हैं, वो हमें याद हों। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको देखिएगा, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को ज़ुबानी याद कीजिएगा, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दे सकते हैं और हमें इनकी समझ आएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो देखें यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं जी। a लेस देन 0 है, ये हमें गिवन स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से ये इसका आंसर है। इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी कैसे बनी हमने प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखें इसमें गेस करें, ये a लेस देन 0 है, यहाँ पे नेगेटिव a ग्रेटर देन 0 है, तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। याद रखें, जब भी सेंस ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ हो तो ये अंडरस्टूड है कि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया है। तो यहाँ पे देखें a की जगह पे नेगेटिव a आ रहा है, इट्स मीन हम a को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखें नेगेटिव a और नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो दिस विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव 1 इंटू 0। तो वो हमारे पास नेगेटिव a ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, फिर इसका आंसर क्या आएगा, हम लिखेंगे कि आंसर, व्हाट इज आंसर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये पार्ट नंबर 2 लेस देन 3 इम्प्लाइज नेगेटिव 1 लेस देन 0। यानी इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कैसे बनी। देखें यहाँ पे राइट साइड पे 3 है, यहाँ पे राइट साइड पे क्या आ रहा है 0। तो 3 की जगह पे 0 कब आ सकता है, अगर मैं 3 में से 3 माइनस कर दूं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दोनों तरफ 3 जो है वो माइनस कर दिया है। तो ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव 1, दिस इज लेस देन 0। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, इसका आंसर आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास नेगेटिव 4 लेस देन 1। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कैसे बनी, इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी कैसे बनी, हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो देखिए नेगेटिव 4 लेस देन 1, यहाँ पे नेगेटिव 2 लेस देन 3 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो 1 से 3 कैसे बनेगा, आप 1 में 2 ऐड कर लें तो ये 3 बन जाएगा। अब हम एक तरफ तो कर नहीं सकते ऐड, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो देखिएगा 4 + 2 लेस देन 1 + 2, तो ये हमारे पास रह जाता है नेगेटिव 2 लेस देन 3। देखें ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास बन गया। कैसे बना, हमने दोनों तरफ 3 ऐड किया है। यानी इसका आंसर क्या बनेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एडिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 गिवन है 2 लेस देन 5 इम्प्लाइज 1/2 ग्रेटर देन 1/5। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है और इससे ये रिजल्ट निकलता है। ये रिजल्ट कैसे बना है, कौन सी प्रॉपर्टी है,
तो देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2, ये 2 का इन्वर्स आ रहा है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 1/5, ये उसका इन्वर्स आ रहा है, ये उसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें a ग्रेटर देन b है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है नेगेटिव a लेस देन नेगेटिव b। तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। इट्स मीन हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जो नेगेटिव है। तो a की जगह पे नेगेटिव a आ रहा है, b की जगह पे नेगेटिव b आ रहा है। इट्स मीन कि हमने दोनों तरफ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करवाया है। अगर हम a ग्रेटर देन b को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा नेगेटिव a लेस देन नेगेटिव b। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 है। देखें पार्ट नंबर 6, 2 लेस देन 3 एंड, हम ये जो सिंबल है मैथमेटिक्स में इसे एंड बोलते हैं। 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 5, दिस इंप्लाइज 2 लेस देन 5। तो ये हमने जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें एक प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए बी सी से छोटा होगा। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। यानी हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने देखना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसके लिए भी हमें प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था, वो प्रॉपर्टीज जुबानी याद होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये स्टेटमेंट है और ये उसका रिजल्ट है। ये सिंबल होता है इम्प्लाइज दैट, यानी इस रिजल्ट से, इस स्टेटमेंट से ये रिजल्ट निकला है। तो ये रिजल्ट कैसे निकलता है देखिएगा, a+2 अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे a+2 है तो राइट साइड पे भी हमें +2 करना पड़ेगा। तो क्या बन जाता है ये a+2 = 7। तो हमने क्या किया है, दोनों तरफ कोई नंबर ऐड किया है। अगर दोनों तरफ कोई नंबर ऐड किया है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो योर आंसर विल बी एडिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 2a = 2b, लेकिन रिजल्ट क्या निकला इसका? a = b। ये कैसे निकलता है? हम दोनों तरफ 2 कैंसल आउट कर देते हैं। 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी with respect to addition, multiplication, with respect to multiplication, क्योंकि दोनों तरफ एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे हमने कैंसिल किया है। नंबर 3 पार्ट है a = 2 एंड, ये सिंबल हमारे पास एंड को रिप्रेजेंट करता है। 2 = b, देन हमारे पास रिजल्ट क्या है? a = b।
तो ये प्रॉपर्टी बाय नेम हमें याद होनी चाहिए कि एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर के इक्वल है, तो फिर जो पहला नंबर है वो भी तीसरे नंबर के इक्वल होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पार्ट, x plus 2 is equal to 3 plus 2 implies that x is equal to 3। ये रिजल्ट निकला है हमारे पास इस स्टेटमेंट से। तो देखें यहाँ पे x plus 2 है और राइट साइड पे 3 plus 2 है, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें 2 नहीं है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली x plus 2 is equal to 3 plus 2 था, हमने दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दिया और रिजल्ट बन जाता है x is equal to 3। तो एक नंबर जो दोनों तरफ ऐड हो रहा था हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने एडिशन के रेस्पेक्टिव जो है वो एक नंबर कैंसिल आउट किया है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 इज इक्वल टू 4। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर अपने आप के ही इक्वल है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये आंसर हम उसी सूरत में दे सकते हैं जब हमने ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेमोराइज की होंगी। पार्ट नंबर 6, b इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू b। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर a b के इक्वल है तो b a के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम आंसर डायरेक्टली लिख देंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स और रेडिकेंट्स और फिर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और उसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।